नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं पटल पर और हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पर जिनका संबंध आरपीएससी के प्रश्न पत्र से है। और ऐसे में आरपीएससी का 2013 में स्कूल लेक्चरर ड्राइंग का लिया गया प्रश्न पत्र आज हम यहां पर हल करेंगे। ऐसे में सबसे पहले तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए से नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सके। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस चैनल पर लगभग 3000 से अधिक प्रश्न मैं पहले ही हल करा चुका हूं और ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कला को बताया है। प्लेटो ने कला को क्या बताया है? तो प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति बताया है। अगला प्रश्न है, कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता था। ज्ञान की किसके रूप में स्वीकार किया जाता था? तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा उपविधा के रूप में स्वीकार किया जाता था। अगला प्रश्न है, चार वेदों में ज्ञेयात्मक वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चार नाम दे रखे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो वेद है ज्ञेयात्मक वेद वह है सामवेद। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता थे। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? प्रश्न है, और कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे, सभी अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? मैं यह प्रश्न काफी बार करा चुका हूं और 9 अध्यायों में विभक्त है। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चित्र सूत्र। और चित्र लक्षण में से हमें देखना है और इसका जो सही उत्तर होगा वह है चित्र लक्षण नग्नजीत का है। यहाँ पर हम कंफ्यूज होकर चित्र सूत्र कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि चित्र सूत्र है वो विष्णुधर्मोत्तर पुराण का भाग है और इसमें 9 खंड है और इसे चित्रकला का या कला का धर्म सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमें ध्यान रखना होता है। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना नाट्यशास्त्र, कोई शक नहीं है इसमें कि नाट्यशास्त्र ही है। कला के षडांग रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग, मतलब कि सी उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं के प्रति उपयोगी कला करती है। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? यह प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूं और इसका उत्तर है मानसोल्लास। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के मर्म को किसके द्वारा समझा जाता है? षडांग के द्वारा समझा जाता है। अगला प्रश्न है, कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को स्वीकारा जाता है, रेखा के रूप में स्वीकारा जाता है। दृश्य कलाओं का सही समूह है दृश्य कला, चित्र, मूर्ति और वास्तु होगी। बी उत्तर सही होगा इसका। प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग से मिलाकर बनाए गए रंगों को हम कौन से रंग कहते हैं? यह प्रश्न है और इसका उत्तर हो गया तृतीयक रंग। तृतीयक रंग करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, काले व सफेद रंग को माना जाता है। काले और सफेद रंग को अवर्णीय माना जाता है, अवर्णीय। अगला प्रश्न है, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। अब यहाँ पर एक ही रंग की विभिन्न तानें पूछी इसलिए एक वर्णीय रंग योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है, यहाँ पर पूरक रंग की बात की गई है और लाल और हरा पूरक रंग है। नीला और पीला, तो नीला और पीला नहीं है। अगला हरा व जामुनी, हरा व जामुनी, हरा व नीला। पूरक रंग पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पूछा है और ऐसे में यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वहां पर स्टार लगेगा क्योंकि बाकी के 3 उत्तर है। यहाँ पर पूरक रंग है पूछा होता तो आप बी उत्तर कर देते। 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है, रंग चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है उसे पोत कहते हैं। पोत
धरातल का अनुभव है, पोत धरातल का गुण है, दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर दृश्य कला प्रदर्शन कला में आवश्यक तत्व संतुलन ही हो सकता है, तो संतुलन करना है। अगला प्रश्न, स्याही को रगड़कर पोंछने की क्रिया को छापा चित्रण में काम में लेते हैं। छापा चित्रण की एक पद्धति इंटेग्लियो है। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर स्याही लगी धरातल पर कागज दबाकर छाप लेना कहलाता है। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री हो गई और ऐसे में आ गया कोलोग्राफ। अगला है लिनोकट की प्रक्रिया के सही अनुक्रम को चुनिए। लिनोकट पूछा है और लिनोकट में जो होता है वह है ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। तो इसका हो जाएगा 4, है ना। अगला होगा वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे हम अंतराल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाता था। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी, लुकुनिया और भीमबेटका। अच्छी तरह से कैसे वाकिफ है आप इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी, और इसका उत्तर हो गया भीमबेटका। भीमबेटका की जो है वह की गई थी। अगला प्रश्न है सिंगनपुर कहाँ पर। सिंगनपुर क्या है, असल में यह है और प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्र हैं। यहाँ पर कालचक्र की दृष्टि से सही चयन करिए, और यहाँ पर जो कालक्रम की दृष्टि से सही चयन करना है उसमें पीतलखोरा, काला बादामी और महाबलीपुरम होगा। चित्र गुफाओं का उपयोग होता था। चित्र गुफाओं का उपयोग प्रार्थना या निवास हेतु होता था। अजंता की कौन से नंबर की गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, 8 से 13। इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है, गुफा नंबर 1 में स्थित है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो 1, 2, 9, 10, 16, 17 जो है वह इसका सही उत्तर है। तो 1, 2, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17 हो जाएगा। अगला है अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के संप्रदाय द्वारा हुआ, श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा हुआ है। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ पूछा है। ओघ वृत्ति आना चाहिए और 38 का है ओघ वृत्ति। अगला है अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ है। अकबर के काल में जो सर्वाधिक चित्र का विकास हुआ है वह है शबीह चित्र। अगला है रम्समनामा रस्मनाभा महाभारत दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ पर है। तो ऐसे में इसका उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जैसे जो प्रमुख नगर है वह यहाँ पर केंद्र है। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताइए। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर ये होना चाहिए, और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर सही है बी उत्तर। अगला है राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अलवर। तो इसका उत्तर हो गया अलवर। पर असल में अब यहाँ मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ हम इसी को कंफ्यूज होते हैं। मैंने अलवर क्यों बोला था, आप थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा था कि यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन बीकानेर शैली और इसे मारवाड़ शैली कहते हैं, और मारवाड़ ही इसका सही जवाब है। मारवाड़ शैली राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस तरीके से आप कंफ्यूज हुए थे। अगला प्रश्न है पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई है वह है, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो अस्तित्व में आई है वह है बसोली। बसोली शैली पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मौलाराम किस शैली का कलाकार था। गढ़वाल शैली का कलाकार था। बंगाली स्कूल को विस्तार देने में किसका योगदान नहीं था। राजा रवि वर्मा का। खान बहादुर कौन थे। अब्दुल रहमान चुगताई थे। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के उपाचार्य पद पर रहते हुए बंगाली स्कूल का व्यापक प्रचार किया, वे कौन थे। शैलेंद्र नाथ डे। अगला प्रश्न है स्टेला कैम्ब्रिज ने भारतीय गंधवादी चित्रकार गंधीनाथ टैगोर को कहा है। अगला प्रश्न है राजा रविवर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के जो संग्रहालय में है उसका
नाम है महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा। बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम है और इसका उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ, नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार। अगला प्रश्न, यूरोपीय तेल चित्रण में प्रथम कलाकार राजा रवि वर्मा नंदलाल बसु द्वारा रचित या सृजित चित्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए पार्थसारथी इनका ही है, इसके अलावा उमर खयाम भी है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगना चाहिए। अगला प्रश्न, असित कुमार हालदार कहाँ पर प्राचार्य थे? लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। अगला प्रश्न है, द्विआयामी चित्र में त्रिआयामी निरूपण किया जाता है, यह बात कैसी है? यह सत्य है। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से धातु ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं, उसे हम त्रिआयामी चित्रण कहते हैं। निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? मूर्ति कला। अनुरंकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेंडरिंग। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जोगीमारा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जोगीमारा की गुफाएं जो है वह वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है और ऐसे में इस पर स्टार लगेगा। अगला है, मैं पढ़ाऊंगा जब जोगीमारा तो आपको और भी बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन क्योंकि समय की बात है। अगला है, सही क्रम से चुनिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही क्रम होगा मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त और फिर प्रतिहार। तो अगला है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र मूर्ति का किस मुद्रा में है? और अभय मुद्रा में है। अगला है, अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? सारनाथ स्तंभ। जेतवन का दान कहाँ पर बना हुआ है? यह कहीं जगह पर भी है, जैसे भरहुत में है, अमरावती में। यह इसीलिए यहाँ पर स्टार लगना चाहिए। इसके बाद है, भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही अनुक्रम है। तो ऐसे में पहले भी एक अनुक्रम वाला आ चुका है, कुषाण, गुप्त, पाल, चंदेल। कुषाण और गुप्त जो कि ऊपर दे रखा था, पाल और चंदेल इसके बाद आ जाएगा। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का विशेष रूप से अंकन हुआ है भरहुत में। अगला है, आमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार है? तो इसका उत्तर होगा जगत शिरोमणि मंदिर। अगला प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु उत्कीर्ण है, वे कौन कौन से हैं? वृषभ, अश्व, सिंह और हस्ती। अगला है, मूर्तियों पर औबदार पालिश मौर्य काल की विशेषता थी। चांद बावड़ी और हर्ष मंदिर आभानेरी का है। एलिफेंटा जिस टापू पर है उसे धारापुरी के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई पूछी गई है और यहाँ पर स्टार लगना चाहिए क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन मिलता है। अगला है, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण स्थित है? तो यह गुफा नंबर 26 में है। अगला, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक 1444 खंभों वाला ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो मंदिर है वह वर्तमान में रणकपुर में स्थित है। अगला है, गंगावतरण विषय। गंगावतरण काफी फेमस है और पसंदीदा विधा है, मैं पहले बता चुका हूँ, महाबलीपुरम में स्थित है। अगला है, शयन मुद्रा में शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी है? तो विष्णु की है, यह भी पहले बात की जा चुकी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस जगह पर स्थित है? तो किस माध्यम में बनी हुई है? और इसका उत्तर है लोह। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक में अंकित किया गया है? इसमें लगता है स्टार, क्योंकि सहचर सहचरी जैसी जो बात की गई है यह ध्यान रखनी चाहिए। सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है? बौद्ध धर्म। लाट व परगहा स्तंभ के भाग है, स्तंभ के। अगला है, गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका प्रभाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानी प्रभाव है।
उदयपुर के समीप कौन सा मंदिर है? नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर। एक निम्नलिखित एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन से हैं? तो राम किंकर बेज, देवराज चौधरी, जय स्वामीनाथन, राम किंकर बेज, राम कुमार, राम गोपाल, विजय वर्गीय और पीवी जानकर चौड़ा। तो फिर यही हो जाएगा। धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंकर चौधरी और राम सुतार। अगला है निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार है। तो यहाँ पर स्त्री कलाकार के बारे में जो पूछा गया है उसका उत्तर है गोगी सरोजपाल, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम क्या है? तो यहाँ पर भी काफी सारे कलाकारों के नाम आ जाते हैं और ये धातु के पूछा है तो काफी कलाकारों ने धातु पे काम किया, इसलिए स्टार लगा। 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्मश्री मिला है? तो अर्जुन प्रजापति उत्तर है इसका। ट्रम्प ऑफ लेबर डीपी रायचौधरी की कृति है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के जो स्थापन करता है उनका नाम है मोहन शर्मा। मोहन शर्मा इसके संस्थापक है। मूर्ति कला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला संस्थापन कला है। के हेब्बार का पूरा नाम कांटीगेरी कृष्णमूर्ति हेब्बार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है। अगला है एक भारतीय चित्रकार जिसने ययाति बनाई रामचंद्रन। गढ़ी कला परिसर कहाँ पे है? नई दिल्ली। तांत्रिक कलाकार जी.आर. संतोष है। अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। अनीश कपूर कौन है? मूर्तिकार है। 1957 में राजस्थान के कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ललित कला अकादमी जयपुर। निम्न में से किस समूह में सभी कलाकार कलाविद है? यह प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर है पी.एन. चोयल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला। अगला प्रश्न है नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया था? 1937-38 में चित्रित किया था। यहाँ पर प्रतिवर्ष फेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। वनस्थली विद्यापीठ में किया जाता है। अगला है भारतीय प्रतीक स्वस्तिक किससे विकसित हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य से विकसित हुआ है। राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है, तो इसका उत्तर कहाँ पर नहीं है? तो यह जो नाम दे रखे है उसमें बाड़मेर आएगा। फिर कोटा में भी यूनिवर्सिटी बीकानेर है, भिलवाड़ा है। 2013 में आर्ट समिट का आयोजन इस शहर में हुआ था। तो ये जो आर्ट समिट है उसका संबंध जयपुर से है और ऐसे में इसका उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? और ऐसे में भारत भवन भोपाल के लिए यहाँ पर प्रश्न पे उस समय में स्टार लगाया गया है। क्यों लगाया गया है उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। इन प्रश्नों पे जो जो स्टार लगे हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित जो अखबार है उसका नाम बताइए। इसका नाम है कला संवाद। इनमें से कैटलॉग है, कैटलॉग के बारे में पूछा है और इसमें कैटलॉग जो है वह है राजस्थान के रंग। राजस्थान के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कालक्रमानुसार समझाइए। तो इसमें जो क्रम होगा वह होगा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तु चित्रकार भी रहा है। सतीश गुजराल, ऑफ कोर्स सतीश गुजराल ही है। अगला प्रश्न है वरिष्ठता के आधार पर जमाना है और इसमें भी स्टार लगा है प्रश्न में पिछली बार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? और इसका उत्तर हो जाएगा रति। रति जो है वह 8 रस में से नहीं है। अगला है शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा डेश है। तो इसमें आपको करना है ये सारे ही स्थायी भाव है। पट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत दर्शाता है। पट्टनायक का संबंध जो है वह प्रतिवाद से है।
नवा रस किस विचारक ने शामिल किया? अभिनव गुप्त ने किया है। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला सौंदर्य द्वारा आस्वादन से संबंधित है, सौंदर्य शास्त्र कहलाती है। निम्नलिखित में से पीला हिस्सा प्रश्न पूछा है और ऐसे में इसे केवल पॉल गॉगविन ही चित्रित कर सकता है, तो पॉल गॉगविन इसका सही उत्तर है। दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमोज, यह टिप्पणी किसके लिए है? तो इसका उत्तर है भाववाद के लिए। अगला प्रश्न है, क्लॉड मोनेट, जॉर्ज ब्राक, सेजान और मातिस, इनको क्रम से जमाना है। तो अब ऐसे में यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा वह होगा क्लॉड मोनेट, प्रभाववाद, उसके बाद सेजान और ब्राक और ये आ जाएंगे। तो ऐसे में इसका उत्तर हो जाएगा गंधवाद, सेजान का हो जाएगा मातिस का फाववाद, हाँ, और सेजान जो बच गया, सेजान का हो जाएगा बी। तो ये उत्तर सही होगा। मतलब कि ये वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सूखी घास पर रे, तृण पर भोजन, वेश्याएं और स्नान मंगला युवतियां। तो ये तो सही है, डी का डी ही रहेगा। इसके बाद हमको देखना है वह है सूखी घास के ढेर, तृण पर भोजन, अब और वेश्याएं, ये हमको दे रखा है और ऐसे में हमको क्या करना है? तो हमको ये करना है, अब मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा मोने, उसके बाद इसका हो जाएगा माने और वेश्या हो जाएगी देगा की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया? रोजर फ्राई द्वारा 1910 में किया गया। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधी, अब ये प्रश्न जो है वह कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से संबंधित है और इसीलिए हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को भी मैं हल कराऊं तो निश्चय ही आप मुझे कह सकते हैं। ऐसे में मैं मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्नों की एक श्रृंखला है उसको भी चलाने का प्रयास करूंगा। आप सभी को शुक्रिया, आपने सुना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अलविदा।